हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग, ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इससे पहले ऑलरेडी 18 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जेनेटिक्स के, जिसमें हम लोग सीरीज वाइज जो है वो जेनेटिक्स अकॉर्डिंग टू योर CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उन टॉपिक्स के वो भी पैरेलली हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें कि आज के लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से कौन से डिसीज़ होते हैं, कौन से सिंड्रोम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के अलावा हम लोग यहाँ पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर अगर आप देखते हो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर आपको कई तरीके की देखने को मिलेगी, जिसमें कि एक होती है जिसमें कि आपका सेंट्रोमियर सेंटर में होता है और आपका यहाँ पर दोनों आर्म्स जो हैं, अपर आर्म और लोअर आर्म जो क्रोमोसोम की होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ऐसा जो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर यानी जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, बोथ आर्म्स विल बी इक्वल। तो ये किस टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है हमारा कौन सा, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमेर यहाँ पर होगा, एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, दूसरे वाली से हल्की सी, ठीक। और सेंट्रोमेर क्या होता है, नियर टू सेंटर ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमेर कहाँ होगा, नियर टू सेंटर। सेंट्रोमेर का लोकेशन ये क्या है, सेंट्रोमेर। इसके अलावा एक होता है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो एक एंड की तरफ होता है, मतलब ये छोटू सा आर्म होगा, बिल्कुल एंड पॉइंट की तरफ होता है, और ये आर्म बिल्कुल लंबा होगा। तो सेंट्रोमियर कहाँ होगा, यहाँ पर सेंट्रोमियर होगा नियर टू एंड, नियर टू वन एंड जो है ये सेंट्रोमियर रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। एक होता है हमारा टीलोसेंट्रिक। क्या होता है, टीलोसेंट्रिक। टीलो यानी टीलोमियर, यानी एंड की तरफ ही जो आपका सेंट्रोमियर वो प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एट द एंड प्रेजेंट होगा कौन, सेंट्रोमियर। सो दैट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में एक होता है आपका पॉलीप्लोइडी। वन इज पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी में क्या होता है, पॉलीप्लोइडी में यहां पर एक सेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, पूरा ही सेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इंक्रीज इन वन सेट या फिर मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम।
मोर देन वन सेट क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर का मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम हम में होते हैं। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर इस तरीके से ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए हमारे टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23। तो 23 हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम इधर प्रेजेंट होंगे। इसी के अलावा ऐसे ही क्रोमोसोम, ऐसे ही यहाँ पर 23 क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ये टोटल हम लोग क्या कहते हैं कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 2 सेट है यहाँ पर क्रोमोसोम। तो 23 के यहाँ पर कितने सेट है, 23 के यहाँ पर 2 सेट हैं, ठीक है। तो पेयर में बोलेंगे यानी कि 2 पेयर हैं, यानी 46 क्रोमोसोम है, तो इसको हम बोलते हैं 2n। तो यहाँ क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में एक या एक से ज्यादा सेट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक और सेट ऐड कर दिया जाएगा, कंप्लीट सेट ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये अब 2n ना होके क्या हो जाता है, 2n ना होके अब ये 3n हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, पूरा सेट जो है ना वो बढ़ा दिया जाता है, वो इंक्रीज कर दिया जाता है एक या एक से ज्यादा बार। एक होता है आपका यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना वो बढ़ा दिए जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या किया जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं या फिर डिक्रीज कर दिए जाते हैं, या फिर डिक्रीज कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, ट्राइसोमी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, हम 2n डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, 46 क्रोमोसोम, इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 47 कर दिया गया, या इसको घटा के क्या कर दिया गया, इसको घटा के 45 कर दिया गया, यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीज या डिक्रीज करना, दैट इज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आता है क्रोमोसोमल। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज कर देना, पूरा सेट को ही चेंज कर देना, इसके वजह से म्यूटेशन देखने को मिलता है, और म्यूटेशन की वजह से बीमारियां देखने को मिलती हैं, डिसीज देखने को मिलेगा पर्सन। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, तो जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है कई तरीके से हो सकता है, क्रोमोसोम में कुछ कुछ चेंजेस करना, रीअरेंज कर देना। जैसे कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर डुप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लेट सपोज आप डिलीशन कर रहे हो। इसी के अलावा यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिल रहा है एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, तो ये आप यहाँ पर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में देखते हो। फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन। पहले 3 बता देते हैं फिर ट्रांसलोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है टेंडम, एक होता है डिस्प्लेस्ड। जैसे कि आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम यहाँ है ABCDE, ये आपका सेंट्रोमियर है बीच में। तो डुप्लीकेशन यहाँ पर 2 तरीके का होता है। डुप्लीकेशन एक तो होता है आपका टेंडम, टेंडम का मतलब होता है नियर बाय ही डुप्लीकेट करना किसी चीज को। एक होता है डिस्प्लेस्ड, यानी थोड़े से डिस्टेंस पे जाके डिस्प्लेस डुप्लीकेट करना। तो टेंडम में जैसे आपके पास में क्रोमोसोम था, ठीक है, इस तरीके से था, तो आपने आसपास वाली चीज यहाँ डुप्लीकेट हुई, जैसे यहाँ A है, B है, यहाँ जो CDE था यही डुप्लीकेट हुआ, यहाँ पर दोबारा से CDE DE ही डुप्लीकेट हुआ, ठीक है।
नियर बाय ही यहाँ पर डुप्लीकेशन देखने को मिला। डिस्प्लेस्ड में क्या होता है, जैसे आपका ये क्रोमोजोम है, इस तरीके से क्रोमोजोम है आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या था, आपका यहाँ पर ए है, बी था, सी डी ई, ये तो नॉर्मल क्रोमोजोम था। तो जो आपका डी ई है वो यहाँ डुप्लीकेट ना होके कहाँ डुप्लीकेट हुआ है, यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ है। डी ई जो आपका यहाँ डुप्लीकेट ना होकर यहाँ डुप्लीकेट हुआ है, तो दैट इज डिस्प्लेस्ड टाइप ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है। डिलीशन में क्या किया जाता है, डिलीशन में वन पार्ट ऑफ क्रोमोजोम को आप बिल्कुल डिलीट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रोमोजोम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ए बी सी डी ई एफ, तो आपने क्या किया, आपने इतने पार्ट को कंप्लीटली जो है डिलीट कर दिया, तो दैट इज, ये कंप्लीटली पार्ट डिलीट कर देना, दैट इज आपका कहलाएगा ये डिलीशन। अब ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, यहाँ पर केवल आपको ई दिखेगा और यहाँ पर आपको ए बी सी दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन आपका दो तरीके का होता है इन्वर्जन। एक होता है आपका पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पैरासेंट्रिक क्या होगा, यहाँ पर नो सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व, दैट इज पैरासेंट्रिक। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन के दो टाइप हैं, एक पैरासेंट्रिक और एक पेरीसेंट्रिक, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। सेंट्रोमियर क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है ये इन्वॉल्व होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट हो रहा है, जैसे आपका ये क्रोमोसोम है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जैसे स्टार्टिंग में आपका यहां पर था नॉर्मल, ये ऐसे था ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ, ए भी यहाँ रहा, सेंट्रोमियर की इधर के साइड, कोई सेंट्रोमियर की इधर के साइड पे नहीं गया, सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। डी यहीं रहा, यहाँ पर आ गया ई और यहाँ पर आ गया सी, इन्वर्ट हो गया पिछले वाला हिस्सा। और यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, यानी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये ए है, इसके अलावा यहाँ पर जो है सी है, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो ये ई है ये उठ के आ गया, ये ई तो यहीं पर रहा, बी और डी का बी और डी यहाँ इन्वर्ट हुए, डी यहाँ आ गया और यहाँ पर बी यहाँ, तो ये सेंट्रोमियर की इधर की तरफ दोनों ही सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ है बीच में, तो पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट यहाँ कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में ही एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और एक होता है आपका नॉन रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जैसे कि यहां पर एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम यहां पर ये है, ये दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर है ए बी सी डी ई, ए बी सेंट्रोमियर सी डी ई, और यहाँ पर है लेट सपोज एफ जी एच आई। ठीक है, यहाँ पर ये है, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लेट सपोज यहाँ पर एच आई जी और मान लेते हैं यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जनरली ये देखने को मिलेगा दैट इतने वाला हिस्सा, ये जो डी ई वाला है, डी ई वाला जो हिस्सा है इतना इतना, ये इसने इसको दे दिया, और इसने अपना जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये इसने इसको दे दिया। ठीक है, ट्रांसलोकेट हो गया ये पोर्शन। तो अब कैसा दिखेगा, अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा,
एक तो ये क्रोमोसोम है और एक ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पर तो हमारा FGH और यहाँ पर इसका IG आ गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ABC, ये तो इसका है, लेकिन DE आ गया आपका यहाँ पर। तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक होता है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या देखने को मिलता है, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जैसे कि आपका यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये है, जैसे ABCDE, और एक क्रोमोसोम आपका ये है FGHIJ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर ये देखने को मिला कि इसने इसको ये ट्रांसफर कर दिया, लेट सपोज ई ट्रांसफर कर दिया, तो ये इस ई को लेके क्या हो गया, ई को लेके फुर हो गया यहाँ से। इसने अपना कोई जीन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया, जैसे FGHI और यहाँ पर ई आ गया बीच में इसका। तो ये होता है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वर्जन देखिए, इन्वर्जन में हमारा पैरा और पैरासेंट्रिक जो है इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो पैरा और पैरासेंट्रिक डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग पैरासेंट्रिक के बारे में। इन्वर्जन को डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा दे रही हूँ यहाँ पर, अभी मैं समझा दूंगी कैसे ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। तो पहला तो यहाँ पर पैरा यानी पराया, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर बिल्कुल पराया हो चुका है, यहाँ पर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वन इज। दूसरा क्या ध्यान रखना आपने, दूसरा यहाँ पर डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक दोनों कंडीशंस देखने को मिलेगी। डाइसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दो सेंट्रोमियर, और एसेंट्रिक का मतलब होता है नो सेंट्रोमियर, ठीक है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस देखने को मिलेगी। तीसरा यहाँ पर जो एंड रिजल्ट होगा तो वहां पर आपको वायबल गैमेट भी मिलेंगे। एंड में वायबल गैमेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल गैमेट जो सरवाइव कर जाएंगे। नॉर्मल गैमेट भी मिलेंगे जो कि सरवाइव कर जाएंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है नॉन वायबल भी मिलेंगे जो सरवाइव नहीं करेंगे, यानी जो कि क्या हो जाएंगे, जो सरवाइव नहीं करेंगे, जिनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है प्लस आपको यहाँ पर नॉर्मल यानी वायबल मिलेगा, लेकिन इन्वर्टेड, उसमें कुछ इन्वर्जन हो रखा होगा, तो ऐसे गैमेट भी मिलेंगे। तो लास्ट में ये तीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको कि यहाँ पर आपको वायबल, नॉन वायबल और साथ में यहाँ पर आपको, यानी दो तो नॉर्मल है, ये भी वायबल होगा, ये भी सरवाइव कर जाएगा। तो दो तो आपको यहाँ वायबल मिलेंगे और दो यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, दो यहाँ पर आपको मिलेंगे नॉन वायबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। अब इसको डिटेल में देखते हैं कैसे। अब आपको ये तो पता है कि जब भी आप मेटाफेज देखते हो, मेटाफेज में आपको क्या देखने को मिलता है, मेटाफेज प्लेट में यहाँ पर क्रोमोसोम जो है पेयर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होता है और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कभी पेयर होंगे जब यहाँ पर नंबर ऑफ जीन जो है समहाउ सिमिलर होंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पर है ABC, ये सेंट्रोमियर है, CDEF, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। नीचे लेट सपोज यहाँ ले लेते हैं हमारे ABEDCF, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसको अलग से यहाँ पर बना के लेके चलते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं।
जैसे यहाँ एक क्रोमोसोम आपका इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है। ये दूसरी आर्म आपकी यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। एक क्रोमोसोम आपका इस तरीके से है, ये इसका सेंट्रोमियर है। एक यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और यहाँ पर लेट सपोज है, यहाँ पर ए बी सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ए बी सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पर ई डी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे, जैसे कि यहाँ पर जो है ये ई है, डी है और एफ और सी। जैसे मान लो कोई चीज़ है, ये ऐसे इन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर ये एफ और सी ये इस तरीके से जाएगी, जैसे ऐसे इन्वर्ट हो रही है, तो एफ के सामने सी जाएगा ना, तो यानी एफ और सी इधर होंगे, बीच में डी ई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ई डी और सी और एफ, ठीक है, सी और एफ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेंगे। लेट सपोज ये यहाँ पर, बस इतनी चीज़ ध्यान रखो, हमने दो यहाँ पर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ लिए हैं, ये है ई डी सी एफ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ हम लोगों ने यहाँ ली है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब इन्वर्जन देखने को कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला क्रोमोसोम सिमिलर जैसा था वैसा ही है, ये जैसा था ये तो वैसा ही है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और जो नीचे वाला क्रोमोसोम है इसमें क्या होगा, नीचे वाले क्रोमोसोम में यहाँ पर जो है, नीचे वाले क्रोमोसोम में यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिला। इन्वर्जन किस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, ई डी सी एफ था, ई डी सी एफ, इसको मैं इन्वर्ट कर दूँ, इन्वर्ट यानी बिल्कुल ऐसे कर दूँ, घुमा दूँ, ठीक है, इन्वर्ट कर दूँ बिल्कुल ही, तो यहाँ तो एफ आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, सी और डी जाएंगे बीच में, राइट। तो यहाँ पर जब इन्वर्ट कर दिया मैंने, बिल्कुल इन्वर्ट कर दो, घुमा दो बिल्कुल इसको इस तरीके से, ये ई है, ई रहेगा यहाँ, फिर सी रहेगा, डी रहेगा, और यहाँ पर ये घूमेगा तो एफ इधर आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये ई इधर ही है, इन्वर्ट करके मैंने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, इस तरीके से, लेट सपोज, तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी, मैं बना के बता देती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये वाला जो है नीचे वाला हम लोगों ने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सी और डी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सी और डी इधर, सी और डी इधर देखने को मिलेगा, ई और देन यहाँ पर एफ, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ, सी और डी के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर सी और डी के बीच में क्रॉस ओवर हुआ, सी एंड डी के बीच में क्रॉस। तो अब देखो क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, जैसे ऊपर वाला हिस्सा तो नॉर्मल इस तरीके से है, ये वाला तो ए बी, ये भी यहाँ पर होगा ए बी, ठीक है। ऊपर वाला तो सी डी ई एफ, क्योंकि यहाँ तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं। नीचे वाले में देखिए सी तो एज इट इज रहेगा। अब आगे देखिए सी एज इट इज रहा ये, ठीक है। अब किस तरीके से चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, सी के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। सो यहाँ पर ए बी सी डी, फिर यहाँ से होता हुआ ये पूरा जाएगा सी डी ई, फिर वापस से यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, ये सेंट्रोमियर, फिर ए बी, ये देखने को मिलेगा। तो लिख दूँ इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही।
क्या देखने को मिला, ए बी सी, सी ऐसे कैसा था। इसके बाद में यहाँ रेड वाला रीजन जो है ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये यहाँ तक तो ये ऐसा ही रहा। इसके बाद ये रेड वाला तो कुछ इस तरीके से गया ये, सी के बाद फिर डी है, डी के बाद फिर ई है, ई होता हुआ यहाँ पर गया, यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व था, एक सेंट्रोमियर तो ये था ही, इधर था हमारा ए बी, ठीक है। एक तो ये आम मिली। दूसरा नीचे वाले का सी का भी यहाँ पर क्या हुआ, नीचे वाला जो सी है इसका भी यहाँ पर क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ये ऊपर वाले के साथ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखेगा अब आपको, यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऊपर वाला तो आपका बचा क्या, ये वाला तो बचा आपका ये तो हमारा डी ई एफ है, ठीक है। तो इस आम में और क्या बचा ऊपर वाले में, ऊपर वाली आम में यहाँ पर अलग से बचा डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। और नीचे वाले में क्या रहेगा, सी एफ, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पर अब आप एक चीज देख रहे हो कि जो पहले वाले यहाँ पर है आम, यहाँ पर दो सेंट्रोमियर है, एक ये सेंट्रोमियर है एक ये सेंट्रोमियर है, तो ये डाइसेंट्रिक कंडीशन है। क्या है ये, डाइसेंट्रिक। लेकिन इसमें देखिए इस वाले में कोई सेंट्रोमियर नहीं है, तो ये ए सेंट्रिक है। तो ए सेंट्रिक हमें पता है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं क्रोमोसोम को सेंटर से ही पकड़ेंगे, तो इनका तो कुछ लेना देना है नहीं, कुछ काम आएंगे नहीं, तो इनको कर दिया जाता है डिग्रेड। क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड इनको कर दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर ये वाला रीजन तो हो गया डिग्रेड, इस इतना इतना रीजन, इतना इतना रीजन तो हो गया हमारा क्या, डिग्रेड, ठीक है, इतना इतना। बाकी यहाँ पर फिर ये सारे के सारे जो आर्म्स होते हैं, ये गैमेट जो है अलग अलग होंगे, टूटेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर अब क्या चीजें देखने को मिलेगी, ये देखिए, नीचे वाली आम तो हमारी रह गई लिखनी, तो नीचे वाली हमारी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये ए बी है, ये ए बी दूसरी आम में होगा, और यहाँ पर नीचे वाला सिमिलर ही रहेगा, यहाँ पर ई डी सी एफ नीचे वाली आम में। तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर अब देखिए एक आपको देखने को मिलेगी ये ए बी, ये देखिए ए बी, हाईलाइट करके बता देती हूँ, ए बी। इसके बाद में फिर आएगा यहाँ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बाद फिर देखिए सी डी, फिर आएगा यहाँ पर सी डी। ऊपर वाली तो सिमिलर ही है, ए बी सी डी ई एफ, पहले ये बना लेते हैं ऊपर वाली, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। एक तो ये रही, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ सेंट्रोमियर है बीच में, ये नॉर्मल गैमेट है, नॉर्मल गैमेट है ये, यानी वायबल है ये। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है, ए बी के बाद यहाँ पर क्या है, एक ये वाला देखिए, डी के पास से कट किया इसे हमने, तो यहाँ पर इधर से कट किया, तो एक मिला हमें ए बी, यहाँ पर सेंटर, फिर सी डी। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ए बी सी डी ई एफ थी ये, तो ये क्या है, ये नॉन वायबल है, सर्वाइव नहीं करेगा। नीचे वाला देखिए ए बी के साथ ई आ गया, ए बी के साथ ई, ये भी क्या है, ये भी नॉन वायबल है। और उससे नीचे वाला हमारी ये लास्ट वाली बचेगी, सबसे नीचे वाली ये वाली, तो ये हमारी ए बी ई डी सी एफ था हमारा नॉर्मल, क्या ए बी सी डी ई एफ, तो ये भी हमारी इन्वर्टेड है लेकिन नॉर्मल है। लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर हमें 4 गैमेट देखने को मिले। कौन कौन से गैमेट, जिसमें से कि 2 तो हमारे नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल गैमेट है, वायबल है। ये भी इन्वर्टेड है लेकिन नॉर्मल है, 2 नॉर्मल मिले, 2 यहाँ डिग्रेड होंगे। इसी के अलावा यहाँ आपको डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक दोनों कंडीशन देखने को मिली। तो वही ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपने, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आता हमारा पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
इसका भी मैं एक चार्ट आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, मैं एक पिक्चर यहाँ पर डाल दूंगी तो देख लेना आप। इसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिलेगा इन्वर्जन, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेंगे, दो वायबल गैमेट देखने को मिलेंगे, दो वायबल गैमेट देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि आपको वायबल में एक तो नॉर्मल वायबल होगा, नॉर्मल ही होगा, एक आपका इन्वर्टेड होगा। ठीक है, लास्ट में क्योंकि 4 गैमेट होते हैं ना, तो दो वायबल गैमेट देखने को मिलेंगे, एक हमारा नॉर्मल होगा, एक गैमेट हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, दूसरा भी नॉर्मल होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, नॉर्मल बट इन्वर्टेड। ठीक है, दो गैमेट तो ये हो गए। इसके अलावा दो और गैमेट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दो और गैमेट जो होंगे उन दो गैमेट्स वो उनमें आपको डिलीशन और डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ये देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमें 4 गैमेट देखने को मिले लास्ट में, नॉर्मल गैमेट वायबल, तो पेरिसेंट्रिक में भी ये कंडीशन भी दिखेगी और इन्वर्टेड नॉर्मल भी दिखेगा। नॉन वायबल जो हमें यहाँ दो मिले थे, इनकी जगह यहाँ पर आपको डिलीशन और डुप्लीकेशन का केस यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, पेरिसेंट्रिक में। सो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कुछ सिंड्रोम्स के बारे में। कि म्यूटेशन की वजह से कुछ सिंड्रोम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका प्रेडर विले सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है, रीजन क्या होता है इसके पीछे, डिलीशन। रीजन क्या होता है, डिलीशन। डिलीशन कहां पर होगा, 15th क्रोमोसोम पे, 15th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे। इसकी वजह से डिसीज क्या होंगे, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा ओबेसिटी, मेंटल रिटार्डेशन, इसके अलावा डिफिकल्टी इन ईटिंग। ठीक है, दूसरा यहां पर होगा ट्राइडूचेट सिंड्रोम। ये भी डिलीशन की वजह से होता है। डिलीशन कहाँ होगा, डिलीशन होगा 5th क्रोमोसोम के, 5th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में, और इसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। और भी होते हैं विलियम ब्रेनर, जो कि डिलीशन की वजह से ही होगा। और भी सिंड्रोम्स होते हैं, लेकिन ये 2-3 आपको ध्यान रखने हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।